नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात कर रहे थे। बुक है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के लगभग 7 क्वेश्चन हो चुके थे। आज साथियों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 हो चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड द d। साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें बोला है कि a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, n की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8, ठीक है। और कह रहा है एस एन इज इक्वल टू 192 है। आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है? कह रहा है n की वैल्यू कह रहा है d की वैल्यू बताओ। कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो आप जानते हो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ एस एन बताओ कितना है। एस एन आपको 192 दे रखा है। चलो भाई, n की वैल्यू कितना है भाई 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस n की वैल्यू कितना है भाई, n की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी, ये हमें डी निकालना है। 2 4 जा 8, ठीक है। 4 से ये भी कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ठीक है। 48 कट जाएगा। 48 इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस 8 से 1 जाएगा कितना 70, ये 6 इधर आएगा। 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70। 48 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा भाई 42 इज इक्वल टू 7। 7 6 या 42, डी की वैल्यू मेरे साथियों 7 आ गई। यही तो आपसे पूछा था, डी की वैल्यू ही आपसे तो पूछा था। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत होनी चाहिए भाई, ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का होगा। 48 से 6 जाएगा 42 आएगा। अब ये 7 डी के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाने के बाद डिवाइड होगा, तो 7 से जब डिवाइड करोगे 42 को तो 6 आ जाएगा। 6 आएगा, यहाँ 7 को लिख दिया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है गिवन L इज इक्वल टू 28। मेरे साथियों लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, तो हम जानते हैं L ही हमारा AN होता है, तो AN आपको 28 गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है S इज इक्वल टू 144, S इज इक्वल टू 144। जितने भी इसमें टर्म आएंगे, मान के चलो n टर्म होंगे, तो उनकी जो वैल्यू है वो 144 है। कह रहा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, n की वैल्यू आपको 9 दे रखा है, टोटल 9 टर्म है हमारे पास, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड ए की वैल्यू बता दो। ए आपको निकालना है। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल, एल ही तो होता है, या ए एन, ठीक है। एल या ए एन एक ही बात है। एस एन आपको कितना दे रखा है भाई 144। मेरे साथियों एक बात बताओ, एन की वैल्यू कितना है, 9 टर्म है, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो हमको निकालना है। एल कितना है आपके पास, एल हमारे पास 28 है। बोलो मेरे साथियों, इसको 9 से काटोगे, 9 1 जा 9, ठीक है। 9 6 जा 54, ठीक है। 16 9 जा 144 होगा। 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 16 2 सा कितना 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। मेरे साथियों यहाँ ए की वैल्यू निकालोगे, ये 28 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, 32 माइनस 28, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 से 8 गए 4, और कितना 4 आ जाएगा। ए की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फार्मूला 2 ही हमारे पास, ध्यान रखना। एक होता है फार्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये होता है। और दूसरा होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल,
और इस एल को कभी कभी ए एन भी हम लिख देते हैं, ठीक है। ए एन भी हमारा लास्ट टर्म ही होता है, एल भी हमारा लास्ट टर्म है। चलो भाई, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ ए पी 9,17,25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। कह रहा है एक ए पी दिया हुआ है 9,17,25 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है इसमें हम कितने टर्म ले लें कि इन सारे टर्म का जब हम सम कर दें, मतलब एस एन कर दें, सम ऑफ एन टर्म, तो वो आपका कितना आ जाए भाई 636 इतना आ जाए। बताओ। अब चलो, सबसे पहला काम हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले बता दो ए कितना होगा। आप कहोगे सर ए 9 है, मैं कहूँगा डी बता दो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 17 से 9 जाएगा कितना 8, ठीक है। हमें ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, हमको एन की वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। साथियों फार्मूला वही एस एन इज इक्वल टू क्या, एन बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास कितना है 636 इज इक्वल टू n बाई 2, n तो हमें निकालनी है, 2 इंटू ए की वैल्यू अभी अभी निकाला है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई 8, ठीक। अब मेरे साथियों इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n। मुझे बताओ 9 2 से कितना होगा 18 प्लस इस 8 का n के साथ मल्टीप्लाई 8n बनेगा, और इस 8 का -1 के साथ मल्टीप्लाई -8 बनेगा। अब 636 इंटू 2 इक्वल्स टू n टाइम्स 18 से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। अब मेरे साथियों एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ क्या यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा क्या दोनों से, तो आप कहोगे जी बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। 336 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, 2 मैंने कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ 4n बचेगा, ठीक है। 2 हमने कॉमन लिया। अब ये 2 से 2 हमने काट दिया, क्योंकि भाई इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा तो डिवाइड 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनली क्या बचा है, हमारे पास बचा है 336 इज इक्वल टू n टाइम्स 5 प्लस 4n। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो कितना हो जाएगा 5n प्लस 4n का n के साथ मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर 636। अब इस 636 को उधर लेके जाओगे तो 0 इधर बचेगा, ये बचेगा 4n स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करना हो, प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। या अब इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब साथियों इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 636 को हमें फैक्टर बनाना है। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे। आप कहोगे सर पहले क्या करो, इसमें 2 ले लो, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, फिर 3 से अब काटो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। अब 53 से 1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे साथियों अगर ध्यान से देखो 6 इसका तो हमने निकाल लिया, लेकिन साथ में इसका भी मल्टीप्लाई होता है दोनों का, तो साथ में ये भी हमारा 4 भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भाई। चाहे तुम इसका मल्टीप्लाई करा के निकाल के फिर इसको फैक्टराइज करते, या तो तुमको 4 पता है तो 4 लास्ट में तुम मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं इसको और इसको ले लूँ तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 4 जा 48, और ये 53 से 48 जाएगा तो क्या तुम्हारा 5n आएगा। आप होगे जी सर बिल्कुल सही है। तो मेरे साथियों 2 फैक्टर हमको मिल गए, ठीक है।
एक तो हमें क्या मिला 53 मिला और दूसरा 48 मिला। अगर ऐसे नहीं आ रहा देखो भाई, क्लियरली देख लो मेरे साथियों, अगर 636 इंटू 4 को तुम फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 इंटू 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और ये 53 बचा हुआ है। अब बताओ 53 से 48 जाएगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आ गए 4n² प्लस माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो यहाँ भी तो 4 है, यहाँ n है तो यहाँ भी तो n है, तो 4n हो जाएगा हमारा कॉमन। यहाँ से 4n जाएगा भाई, 4 भी चला गया, एक n भी चला गया, तो एक n बाकी है, आगे माइनस है, माइनस ले लिया। यहाँ से 4 जाएगा तो कितना आएगा 12 और n चला जाएगा तो 12 भी आएगा। ठीक है, अब मुझे साथियों एक बात बताओ, यहाँ से 53, यहाँ भी 53 कॉमन है, 53 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, आगे माइनस से माइनस बचेगा, और यहाँ से 53 जब जाएगा तो ये आपका 12 बचेगा, क्योंकि 53 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 636 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ n-12, यहाँ भी n-12, भाई n-12 कॉमन हो गया। अब यहाँ से n-12 गया तो ये 4n बचा है, और यहाँ से n-12 जाएगा तो 53 बचा हुआ है यहाँ पे। मेरे साथियों एक बात बताओ, इसको अगर हम 0 के इक्वल ले लें तो n-12 इज इक्वल टू 0 होगा, n की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी, 12। यहाँ अगर हम 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n की जो वैल्यू है वो -53/4 आएगी। अब मुझे बताओ, क्या n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में पॉसिबल है क्या? शुरुआत से बताया कि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन बन ही नहीं सकती, तो भाई ये वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे, n की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 12। तो मेरे साथियों n इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, बोलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको? साथियों कोई समस्या दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार आपके मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।